माशाल्लाह से ये देखिए सेम उसी तरह वाइट वाइट सेम भी लग रहा है। आज हमारे घर में टफ टाइल लग जाएगी। ये जो बीच में से फट जाता है ना मट्टी, वो नहीं फटेगी। तो अभी वो रेडियम भर भर के ना इस तरह से डाल रहे हैं। फिर अभी ना भाई ना इसका कूट रहे थे और लेवल कर रहे थे और उनका ना खरमूसा टूट गया। सीढ़ियों से लेके यहाँ तक जो है ना सेन उन्होंने क्लियर कर लिया। और ये देखें उसके ना दिन में या वैसे भी हम ना सेन में होते हैं चलते फिरते, तो बाहर वाला वाशरूम यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो जब इधर लाइट दिन में ऐसा तो क्या करता है, अंदर से दुकान कर देता है बंद। तो अभी बार बार नॉक करके जी अंदर से लाइट ऑन करो। लाइट पुराने पंखे हैं ना हमारे घर में पहले लगे हुए थे ना, उनके हमने कहा कंप्रेसर चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि ये जगह ना गार्डन के लिए छोड़ी है। तो इसका मैं यही कह रही थी कि पानी कैसे निकलेगा, क्योंकि टाइलें तो इससे ऊंची हो गई हैं। ठीक है, तो अभी ये भाई राशिद ने कोई सिस्टम लगाया। जब हमारी सारी सेल में लगी है, इसलिए हमारी टाइलें बच गई हैं कुछ, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਲਕਾਨ ਵਾਲਾ ਆਸਰਾ ਦੇਵੇ, सब ईमान ते इज्जत देवे। ਤੁਸੀਂ मेरे घर के खुश तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ फाइनली आज हमारे घर में टफ टाइल लग जाएगी। अभी हम लोग करने लगे हैं, थोड़ा बहुत सामान हम लोगों ने सारा समेट लिया था। कुछ चीज़ें हमारी वहाँ पे पड़ी हुई हैं, वो भी अभी हम उठा लेंगे। ये जो भी सामान इधर उधर है, ऐसा हमने जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करनी है। तो अभी ना इधर ना लकड़ियाँ मैं ना आप ही से पूछता हूँ कि इन्हें छत पर रखूँ। और ये टेबल है हमारा जो आपने देखा होगा उस घर में, तो ये सारा अपना फारग ही है। तो शायद मरम्मत है तो करा लेंगे, नहीं तो फिर ये तो हमारे लिए बेकार ही है। अब इसे एक बार इधर आ। अभी ना हम लोगों ने सारी सेम की सफाई का मतलब यह है कि जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी ना, वहाँ से सारा सामान हमने समेट दिया। कुछ चीज़ें यहाँ पड़ी हुई थी, यहाँ पे जो कुछ पड़ा हुआ था वो सारा हमने समेट दिया है। जल्दी जल्दी ना सेम की सारी सफाई कर दी है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे जो सामान था वो उठा दिया है। यहाँ गटर के आसपास चीज़ें पड़ी थी ऊपर रख दी हैं। यहाँ पे जो लकड़ियाँ वगैरह थी वो भी समेट दी हैं। और मैंने उनसे बोला है कि अपने बाइक्स वगैरह इधर खड़े करो, जब आप वो साइड क्लियर कर लोगे फिर अपना सामान उधर लेके चले जाना। भाई राशिद आ गए, तो चलो जी अल्लाह इनका भी भला करे। हमने इनको कॉल की थी और कहा था अभी टाइल्स आ गई। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, जब आ जाए आप हमें बता दें, हम लोग आ जाएंगे। तो अभी साथ में 2-3 बंदे और भी इनके साथ आए हैं। चले ज़रा बाइक देखते हैं चल के। वालेकुम अस्सलाम। तो अभी भी भाई राशिद आए हैं और साथ में 3 लोग और आए हैं। अभी ये काम स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने आपसे कहा था, एक तो ये कि आपने गेट के दरमियान में जो बंद होता है ना दरमियान से गेट, हाँ, वो वाला भी उसका भी हिसाब रखना है। और बाकी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पानी का ऐसे सिस्टम बनना चाहिए कि मतलब बिलवान वाली साइड टाइलें लग के भी ना बिल्कुल इस तरह आपने कर देना। और रेत हम लोग पानी शानी लगाते रहे, इकट्ठी की हुई थी। करते हैं अगर हम चाय बनाते हैं, भाई लोगों के लिए ना चाय बना लेते थे साथ ही, क्योंकि हमें पता होता वो रोज़ आते हैं। तो अभी कितने दिनों बाद आए हैं तो मैंने मम्मी से पूछा अभी चाय क्यों नहीं बनाई। तो मम्मी कहती मुझे ये था कि पता नहीं वो आज आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो चाय बना के फिर रोज़ आया जाए। तो अभी वो आए हैं तो मैंने कहा आप काम शुरू करो, तब तक मैं आपको चाय बना कर देती हूँ। अभी काम ये है कि वो अपना सामान वगैरह का हिसाब लगा रहे हैं, कहाँ से क्या करना है कैसे करना है। तो काम तो चाय पी के स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा जल्दी से चाय बना के देते हैं। ऐसा नहीं जाओ अनस को भेजो अम्मी और रस मंगवा दो। तो ये रेत की जो हमने ट्राली मंगवाई थी ना, ये हमने खास सेल के लिए मंगवाई थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर मिट्टी के ऊपर हम लोग रेत की एक तय लगा देंगे ना, तो उससे आपकी कितनी रेत की बचत हो जाएगी। ये जो बीच में से फट जाता है ना मट्टी, वो नहीं फटेगी। तो अभी वो रेडियम भर भर के ना इस तरह से डाल रहे हैं। फिर इसको आपस में ना फैला के जो भी उन्होंने लेवल अपना करना है वो लेवल कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत खुशी हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली हमारी आज बड़ी परेशानी जो है ना वो हल हो जाएगी। चाय बनाते हैं, चाय पी रहे उसके बाद अपना काम जो करते रहते हैं। पानी का कूलर भर के खुलाई रख लिया। मैंने कहा आराम से ना बाइक का इधर से ना रेत उठा ला, जो भी कोई गुजर रहा है वो कह रहा है इधर से ना मुश्किल हो रही है। आज के दिन ना ये सारी रेत ना उठा कर ना अंदर उन्होंने ले जानी है। और ना रेत के ऊपर उन्होंने ना बहुत ज़्यादा ना पानी लगाया है, क्योंकि रेत उड़े ना। अभी ना भाई ना इसका कूट रहे थे और लेवल कर रहे थे और उनका ना खरमूसा टूट गया और ना अब इसे ना वेल्ड कराना है, तब भी इसने रुकना। ये ना सारा है लोहे का और ऊपर से ना निकल गया। तो भाई पूछ रहे हैं कि इधर कोई है वेल्ड वाला, हमारे गांव में क्या है तो सही पता करना पड़ेगा। तो भाई इधर ले आ जाओ, जो कर देना तो ठीक है, नहीं तो साथ वाले गाँव जाना पड़ेगा। कूलर बना के भी रख दिया है। मैंने कहा कि जैसे यहाँ पे धूप आए ना इसको और छाँव पे कर ले, लास्ट में ये साथ में काम करेंगे। अभी बहुत दिन होते साथ सुबह इतना ऐसे लग रहा था कि आज मौसम बेहतर होगा, लेकिन अब भी गर्मी इतनी हो गई है। तो माशाल्लाह से जिस सुबह उन्होंने टफ टाइल लगाने का काम स्टार्ट किया था, ठीक है, सीढ़ियों से लेके यहाँ तक जो है ना सेन उन्होंने क्लियर कर लिया। और ये देखें अभी मैं देख रही थी बाहर कितना बार बार रेत को पानी लगा के ना ये उन्होंने जो बैलेंस की हुई है ना,
इसको सेट करके मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ और माशाल्लाह इतना प्यारा सीन लग रहा है। मैं बाबा जी आपके बेटों ने माशाल्लाह काम बड़ा प्यारा प्यारा किया है और हम लोग ना आपसे मुतमईन हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हाँ, अल्लाह पाक। तो समझे कि आज भी क्या बता, आज काम खत्म हो जाएगा, फिर बाबा जी भी आए कि चलो जी जाते जाते मैं भी देख के आऊँ कि कोई ऐसे होता है ना, आगे भी हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग खुश हैं, कुछ रह तो नहीं गया। जो छोटे मोटे होता है ना, यहाँ पे ये करना है वो करना है, तो वो कह रहे हैं वो सब करके जाएंगे, आपने घबराना नहीं है। तो माशाल्लाह मौसम भी आज बड़ा प्यारा हो गया। बैठे जी आपको चाय शाय पिलाते हैं वो जी। करना भी आज करना सुबह काम नहीं है। हाँ ना, आगे जाहिर सी बात है छुट्टी होगी तो आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि छोटे मोटे काम आज खत्म हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी काम तकरीबन खत्म हो गए। भाई यासीन का थोड़ा सा काम रह गया था, वो भी इस वजह से कि वो बेचारे ड्यूटी पे जाते हैं, तो कह रहे थे कि आज ना अभी छुट्टियां हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं आपका काम खत्म कर दूंगा। तो भाई यासीन एक तो ये लगाएंगे, इसके साथ ना वाशरूम का एक छोटा सा हमारा मसला है। पता है क्या मसला है? अब ये वाशरूम जो है ना, इधर आना था, इस वाशरूम के अंदर आपने बल्ब लगा दिया, ठीक हो गया, लेकिन इसका बटन लगा हुआ है बैठक के अंदर। तो अगर हमें घर से रात को जाना हो तो हमें इधर से घूमना पड़ेगा। मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आप किसी तरीके से ना इसका बटन जो है ना वो इसके अंदर ही ले आए, ताकि हम घर से जाएं या उधर से कोई, जब उसने वाशरूम में चले जाना तो वो वहाँ से ऑन तो कर ही सकता है ना बटन। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इसका बटन जो ऑन ऑफ करना वो आप सिर्फ वाशरूम में कर दो, बाकी सब ओके है। एक टाक दे मगर बल्ब चलाए हाँ, जरा वो पड़ता है। जो बल्ब है ना उसको भी थोड़ा वो फिक्स करते हैं। वो जब हम दरवाजा खोलते हैं ना इस तरफ से, अभी अंदर से दरवाजा लॉक है, तो वो बल्ब के साथ टच हो रहा है। अम्मी कहती है दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, मैंने कहा अभी वो उसको स्क्रू लगा देंगे, वो फिक्स हो जाएगा। तो इसका बटन भी ठीक करते हैं, बाकी सब ओके। उस दिन ना दिन में या वैसे भी हम ना सेन में होते हैं, चलते फिरते, तो बाहर वाला वाशरूम यूज़ करना हम प्रेफर करते हैं। तो जब इधर लाइट दिन में ऐसा तो क्या करता है, अंदर से दुकान कर देता है बंद, तो अभी बार बार नॉक करके जी अंदर से लाइट ऑन करो लाइट ऑन करो, तो उससे बेहतर ये है ना कि इसका बटन इसके अंदर हो, जो भी बंदा जाए वो आराम से इसका लाइट ऑन करे और जो है ना शॉवर करे, जो ठीक है, तो बेहतर हो जाएगा काम। तो पुराने पंखे हैं ना हमारे घर में पहले लगे हुए थे ना, उनके हमने कहा कंप्रेसर चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि अभी टोटल हमने वैसे 11 पंखे नए लिए, लेकिन हमारे घर में लगते हैं 13 पंखे। तो 2 पंखे हमने कहा कहीं ना कहीं 2 पुराने भी यूज़ हो सकते हैं, इतने पुराने तो नहीं है फिलहाल, तो हाल में एक पुराने लगा हुआ इतना अच्छा चलता है। तो ये कंप्रेसर मंगवाया, मैं तो डब्बी देखती हूँ जितनी VIP है, मैं ज़रा आपको दिखाऊँ। ये देखो जी इसकी डब्बी है, ठीक है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। ये इस तरह से ना वो पुराने 2 पंखों के कंप्रेसर लेके आए। मैंने कहा ये कॉपर है, कहते नहीं इसके लिए कोई बैटरी है, ऐसा लगा छोटी छोटी बैटरियाँ नहीं होती वो जैसे लोग रखते हैं घर, ये सोलर वगैरह लगाते हैं तो सेविंग के लिए, बैटरी बिजली सेविंग के लिए, तो बैटरी टाइप कह रहे 150 का एक मिला। मैंने कहा सही है, मुनासिब है, चलो वो पंखे भी तेज़ हो जाए हमारे, उन 2 पंखों में ये लगा देंगे। लगे ना पुत्रा हुआ बना के 2 सोडा दूंगा, अगे बोतल मंगवाई मोके गया मोन में सजी बोतल मंगवाई। अभी ना महिला सुबह के लगे हैं, उनके लिए ना जो सोडा बन गया उन्हें ना देते हैं वही बिल्कुल ठंडा ठंडा। मैं अपने पुत्र में सके मैं सारा दिन गर्मी में बैठा रह गया, आजा तो मैं 2 सोडा पी ला, दो अपना मैं क्या तुम 2 सोडा पी ला, सारा दिन गर्मी में तुम अच्छे दुकान में बैठा है। तो प्यार आया मैं बड़ा सोना बेड़ा बन गया। मैं शुक्र अल्लाह अल्लाह सोने मेरे सारी मदद तेरे थे, तू मैनू एक घर दिता है, तो तू मेरे सारे काम अच्छे किए, तेरा मैं शुक्र अदा करनी अल्लाह, तेरा शुक्र अल्लाह। मेरा बेड़ा बड़ा सोना प्याला पेट लगी है तो बेड़े ते रूप आ गया मकान थे। मैं आया सिर्फ पानी के बाद से निकल आया अली होएगा ना सारा कंप्लीट तो बहुत बेहतरीन सिर्फ रेत ते मिट्टी के पता ही सी और दुआ फर्श ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕਰਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਫਟਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਣਾ भी तो माशाल्लाह इन्हें ही सोना जिन्हें अंदर सन आया खड़ा। तो अभी ना मैंने काम तो चलते रहेंगे, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने ना खाना बना के रख दिया था, रोटियाँ पड़ी हुई हैं, सालन पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा रोटी खाते हैं। तो आप सब भी आ जाएंगे, मैं शक्कर भी ले आई हूँ यहाँ पे, ठीक है। अचार दिल का रखेंगे, अचार हमारा खत्म हो गया, मैंने कहा चलो सालन पड़ा हुआ है, शक्कर पड़ी हुई है, इसके साथ खा लेते हैं। अम्मी लोग तो भी बोला है और सो रहे हैं, काम तो चलते रहेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, 2-3 दिन से दौड़ भाग कोई होश नहीं। मैंने ना अभी तक कपड़े प्रेस करती हूँ तो ना ये मैंने स्विच किया है प्रेस, इसके साथ लॉन्ग का दुपट्टा है, मैंने कहा इधर उधर भागना पड़ता है और बार बार ये सेट भी नहीं करने पड़ते। तो चलो माशाल्लाह से जी बस वो उन्होंने काम स्टार्ट किया था, अभी दोपहर के 2 बजे हैं और 2 बजे तक अभी वो दरवाजे तक आ गए हैं, तकरीबन उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया। अब रह गई है सिर्फ गार्डन वाली जगह पास है, मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है।
तो इसके बाद मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो क्यारी टाइप कुछ होता है ना, खैर वो उनसे बात करते हैं क्या करना है। तो माशाल्लाह से देख रहे हैं उन्होंने प्रॉपर पैटर्न बनाए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें से सारा चमक रहा है। जब कंप्लीट हो जाएगा ना सारा, फिर आपका फाइनल करूँगी, फिर आपको पता चलेगा कि तो अभी भी मैं आपको दिखाऊँ। हमने ना तैयारी छोड़ी है ये वाली, कितनी फुट होगी? 2 फुट है। अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ से ना थोड़ी सी तंग होगी और आगे जाके खुली होगी, क्योंकि हमने गेट एक साइड को लगाया है। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट रखते तो फिर ये गली वाली साइड पे जाता, लेकिन हमने सोचा कि हम अपनी ही जगह पे ना इसको कवर करें, इसलिए हम थोड़ा सा अंदर को लेके आ गए। तो इस वजह से ये इस तरह से होगी। बाकी कोई नहीं, इसमें हम पौधे, गुलाब के फूल और इस तरह की चीज़ें लगाएंगे। अभी मेन चीज़ है भाई ये वाली। अब ये जगह तो हम लोगों ने छोड़ी, ऐसी जगह कितनी साइड पर गई है। अभी ये जो कच्ची जगह जिसके ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं ना, ये सारी जगह हम लोगों ने छोड़ी है गार्डन के लिए। कितनी जगह होगी? 9 फुट है इधर। 9 फुट है इधर। तो इसमें जो रेत है ना, ये रेत आपने निकाल देनी, फिर रेत पे तो नहीं ना पौधे लगते जी। रेत आपने निकाल देनी है। और एक चीज़ और आप करनी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये ना यहाँ पे स्ट्रेट ये जो बना हुआ है ना, ये जो आपने बनाया है वो सीवरेज के लिए, स्ट्रेट इसके बराबर पे इधर भी टाइल्स लगा दें, ताकि यहाँ से मिट्टी ऊपर ना जाए। जो भी क्यारी की मिट्टी होगी वो इसने ये जगह ना गार्डन के लिए छोड़ी है। तो इसका मैं यही कह रही थी कि पानी कैसे निकलेगा, क्योंकि टाइलें तो इससे ऊंची हो गई हैं। ठीक है, तो अभी ये भाई राशिद ने कोई सिस्टम लगाया है, ये क्या करेंगे? ये निकासी के लिए पैर लगाया है। तो ये पाइप तो ज़्यादा लंबा है, इससे पानी कैसे बैठ जाएगा? लंबा है ना, कंक्रीट करके ना इसे बाहर निकाल देंगे, उसके बराबर करके, मतलब फ्लोर के बराबर हो जाएगा। फ्लोर के बराबर करके ना इसे निकाल देंगे। ठीक है। तो जब अगर बारिश वगैरह होती है और इस जगह पे पानी जमा होना शुरू हो जाए, या वैसे बारिश होना ही शुरू हो जाए, तो फौरन ही आप इसको वो ओपन कर दें, जो पानी होगा। ऐसा नहीं कि पानी जमा होने दें, बस निकलने दें साथ साथ। ठीक हो गया। जैसे थोड़ा हमारा बहुत रह भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये गार्डन है ना, इसलिए अगर ज्यादा हो तो उसके लिए ना नहीं, वैसे भी अभी मिट्टी तो डालेंगे ना, हाँ जी। मिट्टी डाल के इसको ऊंचा करेंगे। अभी थोड़ा नीचे जगह लग रही है ना, ये जो जगह नीचे लग रही है इसमें मिट्टी डलेगी, फिर ये थोड़ा सा इसको और लेवल ऊंचा होगा, क्योंकि अभी ज़्यादा नीचे है और बेहतर हो गया। चलिए तैयार करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। जब हमारी सारी सेल में लगी है, इसलिए हमारी टाइलें बच गई हैं, कुछ और अभी गली में पड़ी हैं। भाई लोगों से मैंने बोला सारी उठा के ले आओ, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अगर हम कहीं यूज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उठा के इनको छत पे रख देंगे, ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती हैं। तो नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। अभी ना हमारा आज का काम जो है वो ख़त्म हो गया। टाइलें सारे सेल में लग गई हैं। गार्डन की जगह जो हमने बनाई है ना, वो मैंने आपको दिखाई है। वो घर वाले कह रहे हैं कि हमें इसको ना थोड़ा सा और नैरो कर दो, मतलब एक एक दो ना ईंटें और लगनी चाहिए। तो फिर मैंने ऐसा कहा कि ईंटें उठा के एक साइड पे रख दो और फिलहाल वहाँ मिट्टी डाल दो। तो जब उन्होंने बोला हम आएंगे ना नेक्स्ट टाइम, अभी छुट्टी पे है वो, तो उन्होंने कहा छुट्टी के बाद जब आएंगे आप बोलोगे तो हम लगा देंगे। तो मैंने कहा यहीं रख लेते हैं। तो ना अभी असमा ना ये ईंटों को ना जोड़ रही थी, तो मैंने कहा अभी आप ना पीछे हट जाए, तो ना इधर ना चोट ना लग जाए। तो अभी ना मैं ना ईंटें जोड़ रहे हैं ना सर, अपनी कारीगरियाँ दिखा रहे हैं इस तरह, क्योंकि ना दीवार से ना थोड़ी सी आगे करके रखी है, क्योंकि ना बारिश आती है ना तो पानी ना डल जाए, है ना सर। बिल्कुल दीवार के साथ नहीं लगाना। ओके, मेरे से तो अच्छी है ना सी जोड़ रहा है, देखो कैसे तरीके के साथ। हाँ ना, आधे कारीगर सारे हो गए थे वेख वेख के। हाँ ना, कितनी सारी बच गई हैं, ये देखो जरा, सही है। फाइनली गेट तक सारी टाइल लगी है माशाल्लाह से। अभी हमारे गेट की लुक देखें। मेरी अम्मी इतनी परेशान थी, पास है जरा मैं आपको दिखाऊं, 2-3 दिन से बोलती कि ना गेट थोड़ा ऊंचा था ना दीवार गली से, तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा ये बिल्कुल पास हो गया है। तो पहले ऊंचा था तो अम्मी कहती कि ना दरवाजे के नीचे से कुत्ते आ जाते हैं। कहती मैं पूरी रात नहीं सोई, जो मैं देखूँ वो एक हमारी गली में कुत्ता है, वो इतना सूखा सा है कि वो गुजर जाता है नीचे से, बिल्कुल सिंगल पसली। तो वो अम्मी कहती मैं उसको भगा भगा के फिर दरवाजे के नीचे से अंदर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, घर में कुछ ना कुछ खाने की खुशबू आ रही होती है, तो ये खाना पकता है, बैठते हैं ये वो। तो अम्मी कहती मैं इसी फिक्र मेरे ये बर्तनों तक ना चला जाए किसी चीज़, हालांकि बर्तन हमने अंदर रखे होते, लेकिन अम्मी बड़ी परेशान रही। तो खैर अभी ये देखें, ये सारा क्लोज हो गया। अब इसके नीचे से सिर्फ हवा या पानी गुजर सकता है और कुछ नहीं। और दूसरी चीज़ ये देखें ज़रा, ये हो गया इस तरह से, ठीक है, ये हो गया माशाल्लाह से। ये देखें, अभी हमारी यहाँ टाइल्स लगी हैं, ठीक है। अभी सिर्फ रह गई हैं गेट की टाइल्स, ठीक है, गेट की लग जाएंगी, फिर इंशाल्लाह ताला बहुत ही प्यारा हो जाएगा। ये देखो जरा, उन्होंने बिल्कुल बॉर्डर बना के, और एक और चीज़ दिखाऊँ, ये नीचे आपको सीमेंट नजर आ रहा है, उन्होंने ये सीमेंट लगाया है, ये ईंट के अंदर उन्होंने होल किया है जहाँ पे हमने गेट बंद किया ना। अब जैसे हवा आती थी ना तो गेट ऐसे ऐसे हिलने लग जाता था, अब वो नीचे से कुंडी लगा दिया करेंगे और ऊपर से भी लगा दे, तो गेट अपनी जगह पे मजबूत रहेगा, हिलेगा नहीं। तो पता है गेट जो है ना टेढ़े हो जाते हैं हिल हिल के ना। तो उसके बाद ये चीज़ हो गई।
अभी मैं आपको दिखाऊं माशाल्लाह से। अब ये गेट से हमारे घर का व्यू पहले दिखाओ, गेट से घर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना। ऐसे जैसे बाकी सारा घर चमक रहा है ना, मतलब प्लस्तर किया हुआ है, तो सेम उसी तरह वाइट वाइट सेम भी लग रहा है। और यकीन करें रात लाइट में ना, जब रात बल्ब की लाइट पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था टाइलें शाइन कर रही हूँ, टाइलें शाइन कर रही थी। फाइनली हमारे सेहन में टफ टाइल्स लग गई और माशाल्लाह से अभी सेहन की लुक चेक करें भाई, ये देख लें। आप कहते हैं असमा किसी की बात सुनती नहीं है, असमा आप सबको अपनी फैमिली समझती है, और इतनी आपकी कमेंट्स पढ़ के मैं कहती हूँ मुझे बहुत हेल्प आउट हुआ। और अब ये देखो, आप कह रहे थे ना कि जब तक आपने सेहन में टाइलें नहीं लगाई हैं आपका घर साफ हो ही नहीं सकता, और माशाल्लाह यकीन करिए आप ज़रा देखें, ठीक है, कितना प्यारा फर्श हो गया। और उन्होंने ना जिग जैग करके लगाई हैं, पैटर्न्स बनाए उन्होंने, ठीक है, ताकि ना ये बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई भी अच्छी नहीं लगेंगी। बहुत प्यारा हो गया घर भाई, माशाल्लाह से मैं कहती हूँ क्या ही बात है। अभी सारा एक जैसा हो गया। इंशाल्लाह जब हम किसी भाई की और इंशाल्लाह अनकरीब जरी की और भाई की शादी करेंगे ना, फिर पूरे घर को हम पेंट करवाएंगे बाहर से, तो फिर जो लुक निकल के आएगी ना, है मैंने बनाई है यहाँ पे एक क्यारी, ठीक है। इंशाल्लाह यहाँ पे हम लोग बहुत जल्द, मुझे सिर्फ यही इंतज़ार था कि टाइलें लग जाए फिर हम लोग प्लांट्स लेके आए। ये हमारी छोटी क्यारी, मेरे पीछे छोटी है। इसके बाद गार्डन का एरिया देखिए माशाल्लाह, ये सारी जगह तकरीबन 9 फीट जगह जो है ना, ये मैंने गार्डन के लिए छोड़ी है यहाँ पे। और ये 2 से 2.5 फीट जगह जो है दीवार के साथ हम लोगों ने ना रखी है। तो यहाँ पे हम ऐसे क्यारी बनाएंगे और यहाँ पे लगेगा जी कारपेट ग्रास। उसके बाद मैं इसके दीवारों के साथ लगने वाले पौधे, बीच में गुलाब के पौधे और बहुत सारी चीज़ें लगाऊंगी। अभी माशाल्लाह से मैं बस इसी ही इंतज़ार में थी कि जब हमारी एक बार सेल में टाइल लग जाए, सेल का काम कंप्लीट हो, फिर मैं प्लांट्स लेके आऊँ और हम लोग प्लांट्स लगाएं। क्योंकि अभी घर सारा देखो ना ऐसे ड्राई ड्राई लग रहा है, क्योंकि वाइट वाइट, जब थोड़ी ग्रीनरी हो जाएगी ना फिर माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो जाएगा। बाकी अभी लग कैसा रहा है मुझे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि आप यसमा अब ऐसा लग रहा है। यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ चीज़ अच्छी लगती है उसको। और कहीं भी मैं, अगर मुझे लगता है आपको कि यहाँ इंप्रूव किया जा सकता है, आप सजेशन देते हैं, मैं सब चीज़ें कमेंट आपकी पढ़ती होती है और मैं कहती हूँ हाँ यार वाकई ये चीज़ ऐसे हो जाए तो वाकई अच्छी लगेगी। और एक और चीज़, ये देखो, ये जो भाई राशिद बना रहे थे ये उन्होंने बनाया है, अंदर से दिखाओ, ये देखो इस तरह से ये उन्होंने होल बना दिया गार्डन में। अभी यहाँ पे मट्टी और डलेगी, जब मट्टी डल जाएगी डलेंगे। हाशिम को बोला है मैंने, दो तीन रेड़ियाँ ला के ना मट्टी की, बिल्कुल खाले जहाँ पानी नहर का पानी आता है वहाँ बड़ी प्यारी नरम मट्टी होती है और बड़ी जखेज मट्टी होती है। पहले हमारी बच गई हैं वो मैंने सारी यहाँ पे रखवा दी। मैंने कहा सड़क पे पड़ी हुई हैं, बच्चे उठा के ये देख लो इस तरह इधर एक दूसरे को मार दें तो वो टूट जाती है। मैंने कहा इधर रख दो, जो हमारी यूज़ होगी बाकी फिर हम देखेंगे उनका क्या करना है, पर मुझे उम्मीद है यूज़ हो जाएगी। इतनी लॉन्ग प्यारी और सारी साइडों पर जब क्रॉस में वो लगेंगे ना तो पूरी हो जानी है। वैसे भी शुक्र इस बात का है कि टाइलें कम नहीं हुई, पूरी आ गई हैं। और कुछ यहाँ से देखेंगे कितना प्यारा लग रहा है ना गेट। कहाँ वो हमारा पुराने घर का टूटा सा दरवाज़ा जिसके लिए हमें नीचे उतरना पड़ता था, और ये अल्लाह पाक का करम है। तो बाकी अम्मी को भी दिखाते हैं और उनका भी रिएक्शन देखते हैं अभी अम्मी जान को कैसा लग रहा है। तो अभी जी मैं अम्मी जान को लेके आई, मैंने कहा अम्मी जान से भी पूछते हैं कि जी उन्हें अब घर कैसा लग रहा है। बहुत सोहना ते लगदा, अल्लाह घर भी सोहना दिता ते अल्लाह मेरे घर च टॉप टाइम नहीं लवाया। जे शिमला इलाका है तो फर्श करिए तो फट जाता, इन्हें फटना तक कभी भी नहीं। ये उम्र लंघ जानी है ते मैं टाइम नहीं सोने रहना। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुने तो सोना घर भी दिता है तो तू वेड़ा भी मेरा सोना बनाया। बिल्कुल अल्लाह सोना सारे वक्त ही सोने ले आया। तो मेरी अम्मी कहती थी कि ना आसमां मेरे को तो टुरिया नहीं जाता, मेरी मिट्टियाँ कौन लाएगा। अब अम्मी की छत पे लेंटर है, ऊपर से छत पक्की है। ये जो कमरे हैं इनकी छत के ऊपर लेंटर है, छत पक्की है, अंदर फर्श पक्के हैं, अभी सेन भी पक्का हो गया। सिर्फ घर में गार्डन की जगह है जो कच्ची है, और वो भी मेरी अम्मी की ख्वाहिश है कि मेरे घर में पौधे होने चाहिए। कैसे पौधे होने चाहिए? पौधे होण ते बंदा जेड़ा है ना वो सही रहिंदा, नाले उन्हां दी आबो हवा पैंदी तो बंदा खुश रहिंदा। तो बहुत प्यारे प्यारे फलों वाले, फूलों वाले। बाकी मुझे आप भी कमेंट करके बताना कि मुझे कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए जो घर में लगे हुए भी प्यारे रहें और सदाबहार हो, मतलब उनके ऊपर हमेशा फूल और पत्ते रहे। वो सबसे सेम तो इतना खूबसूरत लग रहा है। मैं सुबह यही कह रही थी, आंटी आई थी ना जो हमने रखी हुई है काम करने के लिए, वो ना थोड़ा धूप होगी तो लेट होगी, तो मैंने कहा आंटी आप धूप में झाड़ू ना लगाइएगा। और वैसे भी मैंने कल ना इसकी थोड़ी सी सफाई की थी, तो इतना खूबसूरत लग रहा है। आप यकीन करेंगे कि कल झाड़ू लगा हुआ है, पूरा दिन गुजर गया। भी उन्हां बड़ी फैशन लाई, फैशन वाली ना बड़ी प्यारी इंज नहीं लाइयां, उन्हां फैशन नहीं लाई। वैसे हमने सोचा था, हमें मिस्त्री भी यही कह रहे थे, कहते आप 2 महीने बाद लगाना, लेकिन हमने ये सोचा कि 2 महीने तक हम क्यों तंग हों,
कि सारी मिट्टी अंदर लेके जाए। अब ये लग गई है ना, कल से अंदर मिट्टी है ही नहीं सारे कमरों में, साफ सुथरे। यहाँ से बंदा अगर आता भी है बाहर से मिट्टी है भी, आप यहाँ से चल के जा रहे हो वहां तक जाने तक वैसे आपका जूता साफ हो जाना है। हाँ, तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ अल्लाह पाक का हम लोग जितना शुक्र अदा करें कम है, कि अल्लाह पाक को पता नहीं हमारी कौन सी नेकी पसंद आई जिसके सिले में अल्लाह ताला ने इस दौर में मेरे माँ बाप को इतना खूबसूरत कर दिया है। ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਲਕਾਨ ਵਾਲਾ ਆਸਰਾ ਦੇਵੇ ਸਭ ਈਮਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼। अब मैं ना आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करती हूँ। जब मैं पढ़ती थी ना, मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ में थी, मैं इस घर के लिए इतने वजीफ़े करती थी, इतने वजीफ़े करने के अलावा मेरे माँ बाप को घर दे बड़े वजीफ़े हमने करने, मतलब मैंने करने बहुत ज़्यादा किए। तो वजीफ़े करती रही, दुआ मांगती रही। तो फिर ना ये कुछ अर्सा पहले मैंने ना आपको बताया था कि सूरत बाकरा मैंने शुरू की थी। वो भी मैंने किसी की वीडियो देख के शुरू की थी। उस लड़की ने काफ़ी मोटिवेट मुझे किया। तो उसने कहा कि मतलब वाक़या था, वो कहती हम 5 बहनें थी, तो मेरे माँ बाप बड़े परेशान होते थे कि 5 बेटियाँ शादी कैसे होनी है। कहती तो मेरी वालदा ने ना सूरत बाकरा पढ़ती थी और हम बहनों की शादियाँ हुई कि हम लोग हैरान, लोग खुद चल के हमारे घर में आए, उन्होंने हमारा रिश्ता लिया और हमारी इतनी अच्छी जगह शादी हुई। तो किया मैंने उसकी वीडियो देख के ना मैंने पेज लिया, पेज के ऊपर ना मैंने लिखना शुरू किया कि मुझे क्या क्या ज़िंदगी में चाहिए। मैंने कोई 7 से 8 ख्वाहिशें ना जो मेरी सबसे मेन थी मैंने सारी लिख ली। तो वो सारी लिखने के बाद ना मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। शुरू में आपको पता है सूरत बकरा 2.5 पारी की है। लिख के कहाँ पे रखा? वो मेरे पास एक छोटी सी डायरी थी, मैंने उसमें लिख के अपने बैग में रखी हुई थी और मैं ना पढ़ती रही सूरत को। पहले शुरू में मुझे लग जाते थे 5 घंटे 6 घंटे, आपको पता है 2.5 पारे है तो उसको पढ़ने में टाइम लगता है। तो मैं पढ़ती रही। जब मैंने उसको काफ़ी दिन पढ़ा ना, फिर वो ऐसे हो गया कि मैं उसको 2 घंटे में ख़त्म कर लेती और अब इस टाइम मैं 1 घंटे में उसको पढ़ लेती हूँ 2.5 पारों को। तो बात ये है कि मैंने वो मेरे अंदर इतनी मोटिवेशन पैदा हुई कि मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी इतनी जल्दी प्रमोशन हो सकती है, इतनी जल्दी। अभी मुझे बैंक में 3 साल। उसमें से कौन सी ख्वाहिश, मतलब कोई लिस्ट बताओ ना, जो उनमें से अच्छा, पूरी हो। उसमें जो सबसे बड़ी पहली ख्वाहिश थी ना, उसमें मैंने लिखा था मेरी अम्मी अबू का प्यारा सा घर। सबसे पहली मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को बहुत प्यारा घर देना। और जो सबसे लास्ट ख्वाहिश थी ना, मुझे नहीं पता था वो क्या है। जब मेरी प्रमोशन हुई ना, तो मैं ना डायरी को खोलना नहीं चाह रही थी, मैं डर रही थी कि बहन मैंने ये लिखी है कि नहीं, क्योंकि मैं सोचती थी कि इतनी जल्दी कैसे हो सकती है, मुझे तो भी बैंक में 3 साल भी सही से नहीं हुए। तो जब मैंने उसको खोला ना, आप यकीन करें जो सबसे आखिरी मेरी ख्वाहिश थी वो सबसे पहले पूरी होगी। घर वाली पहली थी लेकिन सबसे आखिरी प्रमोशन की थी वो दूसरे तो नंबर पे। वो जैसे पूरी हुई ना, मैंने उसको कट कर दिया। घर वाली मैंने कहा जिस दिन हमारा सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा, हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं उसको कट करूँगी। और सूरत को मैं स्टिल पढ़ रही हूँ, उसको अभी भी पढ़ती हूँ। बताने का मकसद ये है कि मैं ना उसको पढ़ती रही और हमारे घर में काफ़ी दफ़े ऐसे हुआ कि बिल्कुल हमें समझ नहीं आई कि हम अब आगे कैसे कंटिन्यू रखें, लेकिन मैंने उसको पढ़ती रही। और यकीन करें अल्लाह पाक का शुक्र है हमारा घर रुका नहीं। 6 महीनों में कभी भी इतना बड़ा घर नहीं बनता। ये मैं कहती हूँ सूरत की बदौलत है कि मैं उसको पढ़ती रही। अल्लाह पाक ने कहाँ कहाँ से पैसे दिए, क्या क्या वसीला बनाया, हमें कोई नहीं पता। बस काम होता रहा, रुका नहीं काम। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अभी भी उसको पढ़ती हूँ और हमारा घर कंप्लीट हो गया। तो मतलब मेरी पहली ख्वाहिश भी इतनी खूबसूरती से पूरी हुई। तो अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मतलब लास्ट वीक की समझे बात है, मेरे एक अंकल है हमारा घर देखने के लिए आए, तो बोलते कि ना बाकी सब ठीक हो गया, अगर तुम लोग की जेब इजाज़त दे तो थोड़ा तुम लोग टफ टाइल लगा लो। हमने कहा हमने टफ टाइल भी लगानी है, हमने वॉलपेपर का भी सोचा था, हमने सीलिंग का भी सोचा था। तो कहता कि अभी तो तुम लोगों के काफ़ी पैसे लग जाने हैं। उन्होंने कहा कि 20-22 लाख तुम लोगों को चाहिए इस चीज़ के लिए। तो मैंने कहा कि हाँ, अब मैंने कहा अगर देखा जाए तो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह का नाम लेके जैसे पहले काम होते रहे ये भी हो जाएंगे। हमने कुछ भी नहीं सोचा हुआ, कोई प्लानिंग नहीं की हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ये और देखो, यकीन 2-3 करें हमें दिन नहीं के पता। अंदर 2-3 के दिन के अंदर अल्लाह पाक ने चाहा तो हमारे घर में टाइलें भी लग गई हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक बड़ा काम था, ये भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस अल्लाह पाक सब की ऐसे मदद करे। मैं कहती हूँ दूसरों की मदद करें और ये कहें कि अल्लाह पाक आप मेरी वहाँ मदद करना जहाँ मुझे ज़रूरत हो। मुझे ना ये बताने का मकसद इसलिए था कि बहुत सारे लोग मुझे पूछे जा रहे थे कि आप ये आपने हमें पूरा तरीका नहीं बताया। तो आप भी मुझे कह रही थी कि आप किसी दिन बता दें, तो इसलिए मैंने सारा वाक़या बताया। एक तो ईमान इससे ताज़ा होता है, दूसरा ये कि आप यकीन के साथ इसको पढ़ें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। माशाल्लाह से जब भी हमारी रात के खाने का टाइम है, आज बहुत ही मज़े का अम्मी ने टिंडे गोश्त का सालन बनाया हुआ है। आप सभी आज मिलकर खाना खाते हैं। अल्लाह पाक आप सबकी और हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। इसी दुआ के साथ आज के इस ब्लॉग को भी ख़त्म कर रही हूँ। आपसे मिलूंगी कल के बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।